विवेक विहार में भीषण अग्निकांड की ये खबर वाकई दिल दहला देने वाली है। 4 मंजिला इमारत में आग लगी, 9 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 बच्चा और 6 पुरुष हैं। तड़के करीब 3:30 बजे आग लगी, जब लोग नींद की आगोश में थे। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। जानकारी ये मिल रही है कि एसी में धमाके के बाद ये आग लगी। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसी भयानक आग है। 4 मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई और इतने लोगों की जान चली गई। और अगली बड़ी खबर विवेक विहार अग्निकांड को लेकर है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की वजह से मौतों की संख्या बढ़ गई है। लॉक की वजह से एंट्री और एग्जिट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। लॉक की वजह से बाहरी लोग भी मदद नहीं कर पाए और आग लगने के आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड को इस बाबत खबर दी गई। और अब आपको हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि ये आग कितनी भयावह थी। देखिए, लगातार जो डेड बॉडीज के निकलने का सिलसिला है वो जारी है। रात 3:48 पर फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल मिली थी। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और विवेक विहार के जो 4 मंजिला इमारत है, जिसमें अलग अलग फ्लोर पे फ्लैट्स बने हुए हैं, उनमें ये आग लगी थी। आग पहली, तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी, पीछे की तरफ लगी। और आप देखेंगे कि इसमें जो परिवार रह रहा था वो पूरी तरीके से फंस गया। ये वो बिल्डिंग है, ये फ्लैट है जहां पर आग लगी थी और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और इस वजह से जो आग थी वो काफी ज्यादा फैल गई थी। फिलहाल जो परिवार के लोग जो इसमें उस वक्त रह रहे थे रात में, उन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी तेजी से फैली। कुछ लोग ऊपर की तरफ गए, लेकिन मुमटी बंद थी। 5 जली हुई जो डेड बॉडीज हैं वो मुमटी में मिली है, जबकि 2nd फ्लोर पर डेड बॉडी मिली है। इसके अलावा एक 1st फ्लोर पर भी डेड बॉडी मिली है और बताया जा रहा है कि जो 9 लाशें हैं वो पूरी तरीके से जली हुई हालत में मिली हैं। पुरुष हैं, आप देखेंगे काफी ज्यादा इस वक्त रो रहे हैं, लोगों के आंसू हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आपके भी परिवार से लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, लगातार आंख में आंसू हैं। वाकई में पूरा परिवार खो दिया है। अलग अलग 2 परिवार बताए जा रहे हैं अभी तक। फिलहाल इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पुनीत शर्मा, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली। और दिल्ली में जिस जगह पर यह आगजनी हुई है, वहां बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे। वीरेंद्र सचदेव से बातचीत की है हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। 9 लोगों की दुखद मौत, दिल्ली वालों के लिए बड़ा दुखद दिन है आज। बहुत दुखद है और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत दर्द भी देती हैं। 3:45 पे पुलिस को पहली कॉल मिली है और जो जानकारी मिल रही है कि जो एसी यूनिट है उसमें स्पार्किंग हुई है और उसके बाद वो आग धीरे धीरे घर में फैली है। 3:52 पे फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आई और 14 गाड़ियाँ इस आग को काबू करने में लगी हैं और बहुत ज़्यादा लकड़ी का काम था तो आग भी जल्दी से फैली है और लगभग 20 से 22 लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा बचाया भी गया है, नहीं तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। अब आग लगने का क्या कारण है, जो स्थानीय चश्मदीद है उसने तो ये बताया कि एसी के स्पार्किंग यूनिट से लगी है। मुझे लगता है कि प्रशासन को जांच करने दीजिए, वो जांच आती है तो फिर देखेंगे उसमें क्या मेजरमेंट लेने चाहिए। पूरी तरीके से पीड़ित परिवार की, सरकार भी और हमारी पार्टी भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी। मैं उस परिवारजनों से मिला भी हूँ और हमने उनसे कहा है कि जो भी मदद हम कर सकते हैं हम आपके साथ खड़े हैं।